जीजा जी के चराग में और साले का हमारे भारत देश की आन बान और शान कानून की वर्दी पहनकर देश के हित में जनता के वास्ते अपने सर को करा सकते हैं, लेकिन सर को झुका नहीं सकते। कहने का मतलब है भारत वीर, हमारे भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन सर को नहीं झुका। और तुम लोगों पे लानत है, धिक्कार है, कानून की वर्दी पहन करके आल्हा का मनोरंजन सकते हो। तुम लोगों की लापरवाही के हेतु इलाके का खतरनाक डाकू सुल्तान साहब, ये जो डाकू है बहुत खतरनाक डाकू है, झूठ में गोली चला देता है साहब, और तुम लोगों को आदेश लेना पड़ता है साहब। समझ ये साला इतना खतरनाक डाकू है, ये साला हमको चकमा दे के निकल जाता है। हाँ साहब, चकमा नहीं समझे, हमारे कहने का मतलब साला धोखा दे के निकल जाता है। यानी गिरफ्तार कर लेंगे तुम दबेश ले जाते हो, तुम लोगों को धोखा दे करके डाकू सुल्तान से फरार हो जाता है। को पार कर जाता है। नहीं हवलदार और दीवान, डाकू सुल्तान का इतना बड़ा फैला हुआ देख, यहाँ की सारी जनता परेशान, और डाकू सुल्तान ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इससे तुम लोग मेरी बात को जरा गौर से सुनो, बोलिए साहब, और मेरी बात को अमल करो। और फैला हुआ चारों तरफ सुल्तान चंबल घाटी में घेरा, चंबल घाटी का छोड़ना कोना कोना, किसी भी तरह से डाकू सुल्तान से मैं रोक कष्ट में चाहिए।
क्यों नहीं गिरफ्तार? लेकिन दीवान हवलदार पक्का सिंह जी साहब। वहाँ चलने से पहले तुम लोग एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। वो कौन से साहब? जब तक मैं चंदनपुर चौकी में तैनात रहो जी हाँ। हमारी मौजूदगी में एक पैसा किसी से कोई कर्मचारी रिश्वत नहीं लेगा। रिश्वत नहीं लेते हैं। रिश्वत लेना कारोबार जी साहब। और रिश्वत लेना ही नहीं, रिश्वत लेना और रिश्वत देना जी साहब। दोनों कानूनन जुर्म है। क्यों नहीं साहब? ठीक है जी साहब। मैं बैठ कर तब तक कुछ ठीक है। नौजवान अरे आए हाँ तुम कहाँ से और क्या है तुम्हारा आए हो तुम कहाँ से अरे क्या है तुम्हारा तुम कैसे कहाँ तुम्हारा जानना चाहते हो साहब कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ? था और किस काम के लिए आए हो? और यार जो दास्त बस्ता मेरे और यार जो दास्त बस्ता मेरे और सुनिएगा पास एक फरियाद लेकर के आया हूँ। हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है साहब। नौजवान तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और तुम फरियाद लेकर गए हो। इस संदर्भ चौकी के अंदर जो भी फरियाद लेकर आता है और के फरियाद सुनी जाती है। दीवान नौजवान के नाम पता पूछ कर और इसकी कंप्लेंट लिखो। बोलिए साहब मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। ठाकुर विक्रम सिंह। हाँ साहब। सनाब भयंकर सिंह साहब। कहाँ के रहने वाले? चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ साहब। हमारे साथ में धोखा हुआ है साहब। हमारे ही गांव में ठाकुर संग्राम सिंह रहते हैं। ठाकुर संग्राम सिंह। हाँ, जिन्होंने हवेली पे एक दिन मुझे बुलाया, शराब पिलाकर धोखे से हमारी सारी जमीन जायदाद लिखवाई। एक पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। लाख की ठोकर मार करके मुझे हवेली से बाहर निकाल दिया। अपने शहर या तो मेरी जमीन जायदाद वापस करवा दो या मुझे उसका पैसा दिलवा दो। उसके नाम की कंप्लेंट तैयार हो गई। अब मैं इस बात का वादा करता हूँ, अब इस वक्त हाथ कर लेकर ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली को जाऊंगा। वादे के साथ कहता हूँ या तो तुम्हारी जमीन वापस करेगा और अन्यथा जमीन का पैसा को छोड़ के अपने बता जाओ। तुम्हारे साथ न्याय हो। ठीक है साहब, हमें न्याय मिलना चाहिए साहब। मिलेगा, इंसान मिलेगा। देखा साहब, ऐसे ऐसे दोस्त पड़े हुए हैं। आजकल जमाने में कुछ सोच ऐसे हैं जी हाँ, कि बचपन की दोस्ती को चंद मिनट में ठोकर मारकर और दोस्त को घर से बेघर कर देते हैं। क्यों नहीं? बल्कि ठोकर मार करके उसे भगा देते हैं। जी हाँ इसी वक्त हाथ में हाथ कर उठाओ जी। और ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली की तरफ। पैगंबर जय
तुझे ये नहीं मालूम हरिया हाँ मालिक। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हैं? मैं इंजीनियर बाबू के पास से होकर आ रहा हूँ। इंजीनियर बाबू के पास? इंजीनियर बाबू ने हमारी स्टील फैक्ट्री का इतना अच्छा नक्शा बनाकर तैयार किया है, बहुत जल्द हमारी फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। फैक्ट्री की नक्शा बनेगा वहाँ? मालिक है क्या? फैक्ट्री तो बना ही लगी, बनने लगेगी। कई तरह मालिक है तो हमका तलिया दे देती हूँ, ना पाणू तो सिंघाड़ा ही डाल दलिया पोखरिया साला नाम लिया तो समझ लो मर जाओगे उल्लू के पट्टे। नहीं दे हाओ। घबराओ नहीं नौकर, जिस वक्त हमारी स्टील की फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी हम तुम्हें किसी न किसी काम पे लगा देंगे। तो फिर फैक्ट्री के मुनीम बनी बा? मुनीम बनोगे? घबराओ नहीं, हम तुम्हें मुनीम बना। जमींदार साहब अरे पहल हाथ ताली हाथ में डरना नहीं। और पहन हाथ ताली हाथ में अरे करना नहीं। अरे अरे क्या You are under arrest. इंस्पेक्टर साहब, हमारा जुर्म क्या है? हमने क्या किया है? जब क्या है जानना चाहते हो? तुम्हारे संदरपुर का निवासी ठाकुर बिक्रम सिंह तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा है, जिसको तुमने दोस्ती के तौर पे शराब पिलाकर के सारी जमीन जायदाद लिखवा करके और मार मार करके उससे खर्चा। रिलैक्स इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारी हवेली पे स्वागत। जमींदार साहब, हम बैठ करके यहाँ दावत खाने के लिए नहीं आए हैं। इंस्पेक्टर साहब सब्र से काम लो, आज जो भी बातें करनी है बैठ के कर लेते हैं। ठीक है सिपाहियों, तुम दोनों लोग जाओ, तब तक गाड़ी में बैठो और मैं कुछ ठाकुर साहब से बातें कर। चौको नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये पैसे सिर्फ तुम्हारी बीवी बच्चों को मीठा खाने के लिए। इतना पैसा? हाँ, हमारे बीवी बच्चों को मिठाई खाने के लिए? सब मिठाई खाने के लिए। जमींदार साहब इतना हाँ, रख लो हाँ, रखो। ये बात हुई। और एक बात और इंस्पेक्टर साहब, वो कौन सी? अगर वो विक्रमा कहीं तुम्हारी चौकी की तरफ दिखाई भी पड़े तो उस साले को उसी चौकी के अंदर उल्टा लटका कर इतना मारो, उसकी बॉडी होना चाहिए सफेद और चौकी की फर्श होना चाहिए। जमींदार साहब, पैसा के पीछे में तुम पैदाइशी बचपन के हरामी हैं।
कहता है कि पैसा स्वर्ग को रास्ता बनाता है। जिस वक्त क्या कहा आपने 2 लाख की गड्डी जिस वक्त हमारे क्वार्टर पे पहुंच गई, उसी वक्त विक्रम का संदलपुर चौकी के अगल बगल दिखाई पड़ा। डांट कर लगा के हाथ का जेल में डाल दूंगा, चार्जशीट में इतने मुकदमे लगा दूंगा ताकि जिंदगी में चलेगी रिहाई नहीं होगी। घबराओ नहीं, इस काम के लिए हम तुम्हें 2 लाख रुपया और देंगे। 2 लाख कानून की बातें तुम्हें जानो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हाँ पूरे 2 लाख। दरोगा जी बिना हथकड़ी लगाए चले गए। अरे नौकर, वो 2 लाख कर रहे थे। शायद तुझे ये नहीं मालूम हाँ, मालूम। कि रंडी पुलिस किसकी? तो पैसा दे उसकी। ये साला इंस्पेक्टर आया तो था तीखी मिर्ची की तरह, हाँ मालिक। मगर हमने इसके गाल पे नोटों की गड्डी मारकर इसे बना दिया भीगी बिल्ली। और रिश्वत लेके गए दरोगा। नौकर, मालिक आज मैं तुझसे एक बात बताना भूल गया। वो कौन सी सरकार? मैं जिस वक्त अपनी हवेली के अंदर बैठा हुआ था, हाँ मालिक। उस वक्त अचानक एक हमारे पास फोन आया था। फोन आया वो था। जानता फोन कहाँ से आया था? कहाँ से? हमारी ससुराल से आया था। ससुराल तेरे? हाँ। वो तो आवो जाए ही नहीं। नौकर, तुम जानते हो कि हमारा आना जाना ससुराल का नहीं है। अगर तुम्हें नहीं जात तो होद को आओ। नौकर, हाँ पूरे 10 साल हो गए हैं हमारे पत्नी का स्वर्गवास हुए हुए। मालिक बकावा ना करो। 10 साल पहले मलकिन का स्वर्गवास कहाँ भरा है? हाँ। मलकिन तो मरी गई रहे। क्या काला उल्लू के पट्टे, बात तो साले आका है। सही बात है। तब से नौकर हमारे पास कारोबार को ज्यादा बढ़ गया ज्यादा बढ़ गया। और मैं उसी कारोबार में फंस गया। फंस गए हो। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला मैं जाकर अपनी ससुराल का हाल पता ले आता हाँ, मालिक। और अपनी ससुराल घूमाता। हाँ। आज न जाने कैसे ख्याल कैसे विचार हमारे साले तूफान सिंह के अंदर उठे हैं, जो हमारे साले साहब कह रहे थे जीजा हम तुम्हारे वहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने के वास्ते आ रहे हैं। आए रहे। आज हमारा साला तूफान सिंह पूरे 10 साल के बाद आ रहा है। आए रहे नातेदार। नौकर, एक बात और याद रखना, का मालिक? हमारे साले के खातिरदारी में कोई कमी होना नहीं। अरे मालिक तुम परेशान काहे हो रहे हो? हाँ। नातेदार का आवाज देओ। हाँ। जैसे नातेदार रही हैं। हाँ। कसई नातेदार करे जुटी जाइबा। नातेदार पर जुट जाइए। मैं सेवा में हूँ। और साले ऐसे बताओ, हमारे नातेदार साले बहुत गुस्साहिल आदमी हैं। सही लगे। अगर तुमको साले कोई मजाक करनी तो सोच समझ के करना। और ये अपनी जो भाषा है या थोड़ा हटके, हाँ समझो, ठीक है? तब तक इंतजार कर। और जीजा जी के चराल में और साले का खैरियत सब कहो साले से हाँ, कुशली खैरियत सब कहो साले से जीजा जी, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा क्या हालचाल है? तूफान, अपना तो भाई बहुत अच्छा हाल है, मगर मैं भी तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। जानकारी करना आप हमारे चाहते हो यहाँ जीजा जी? बहुत दिनों के बाद में आए हैं और बड़े दिनों के बाद में आए मेरे
तो भाई हाल बहुत अच्छा है। एक बात हमें पहले ये बताओ, क्या बात? हमारे ससुराल का क्या हाल है? आज आए हैं तो ससुराल का हाल चाल पूछ रहे हो? आए? पूरे 10 साल हो गए हैं दीदी को मरे। दीदी क्या मर गई? आपने तो हम लोगों से रिश्ता नाता ही तोड़ लिया। तूफान, हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, जब से तुम्हारी दीदी का स्वर्गवास हो गया तब से हमारे पास कारोबार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और मैं उसी कारोबार में फंस गया। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला, मैं अपने ससुराल घूम आता। देखो, बनावटी बातों से तुम हमारा पेट मत भरो। तूफान। माना कि तुम्हारे पास कारोबार ज्यादा था, तुम आ नहीं सकते थे, तो क्या कम से कम फोन करके हम लोगों से बातचीत नहीं कर सकते थे? हाल चाल नहीं ले सकते थे? हमें टाइम ही नहीं मिला। खैर, अब आ गए हो, अब तुम यहाँ से दोबारा वापस नहीं जाओगे। अब हमारे कारोबार में हमारा हाथ बटाओगे। अब आए दिन तो दोबारा जाए ना दे। चलो बैठो बैठो बैठो। नातेदार जयराम, बोलता हूँ ना तुम्हारी बहन की ये कौन है? तूफान भाई, हमारे नौकर की बातों का बुरा मत मानना। तो तुम्हारा नौकर है? ये कहने का मतलब नौकर तो हमारा जरूर है, मगर हमारा रिश्ता इसका भाईचारे। हमारे इनका भाईचारा आगे की बात जनता अरे चुप! हमारे यही भाई हैं भाई। तुम्हारा इनका रिश्ता है तो भाईचारे का है। हमारे भाई हैं। तो जिस प्रकार से हमारे जीजा हैं, उसी प्रकार से तुम भी जीजा हुए है ना? हाँ, हम तुम्हारे बहनोई हैं। अरे यार, जीजा बहनोई या कई बात है, क्या कई बात है? लेकिन इसी प्रकार से बातचीत की जाती है मेहमानों से। मत मानना, हमारा भाई नौकर जो है थोड़ा मजाकिया। अरे मन हो तो करे, हम बुरा ही न माने। नातेदार, ओ नातेदार, और हाल चाल बताओ। घर का काला मोहल्ले क्या गाँव क्या रहा? और वही तुम्हारी छटकैया वाली बहिनी क्या? फिर वही हरकत, वही बदतमीजी। मालिक मालिक इनके कल सबका हाल चाल पूछे ने, इनके छटकैया वाली बहिनी क्या नहीं पूछे थे तो नातेदार मन का खाती नौकरो हमारी छटकैया वाली बहिनी का बनता ही नहीं। तुम खाम का हमारे हरिया पे नाराज